या तो तू मुझे अभी मेरे पिता का नाम बता दे, अन्यथा अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा। मल्हारिन ने राजकुमार को जल्दी लौटने का आश्वासन दिया और उस राजसी अंगूठी को सहेजकर अपने गुप्त लक्ष्य की ओर रवाना हो गई। रत्नी अपने गांव लौट आई। तय समय पर एक शुभ घड़ी में रत्नी ने एक अत्यंत स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह उसके प्रतिशोध की विजय का उद्घोष था। रत्नी ने उस बच्चे का नाम प्रताप रखा। समय अपनी गति से चंचल हवा की तरह बीतने लगा। रत्नी ने पुत्र के खान पान का विशेष ध्यान दिया। वह उसे केवल दूध और अनाज नहीं देती थी, बल्कि अपने जीवन के संघर्ष का सार भी पिलाती थी। प्रताप अपनी माँ के मेवा पोषित दूध और पिता के राजसी रक्त के कारण दिन दूना और रात चौगुना तेजी से बढ़ने लगा। वह अपनी उम्र के सभी लड़कों से होशियार, बलवान और अति फुर्तीला था। खेल कूद में वह बिजली की तेजी से आगे रहता और अपनी बात मनवाने के लिए लोहे सा दृढ़ रहता था। एक दोपहर गांव के बच्चों का टोला धूल भरे मैदान में खेल रहा था। प्रताप ने खेल खेल में गांव के एक ब्राह्मण पुत्र को अपना घोड़ा बनने को कहा। प्रताप की बात न मानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। प्रताप उस घोड़े बने दीपक पर सवार हो गया। उसने हंसी और क्रूरता के मिश्रण से दीपक को बुरी तरह से पीट दिया। रोते चिल्लाते दीपक सीधे अपने घर गया। उसकी कांपती हुई आवाज और सूजी हुई आंखें देखकर उसकी माँ ब्रह्माणी का हृदय क्रोध की आग से भर गया। ब्रह्माणी का गुस्सा अचानक फूटे हुए ज्वालामुखी जैसा था। वह सीधे जाट के घर की ओर भागी। बाहर आंगन में रत्नी बैठी थी। ब्रह्माणी ने बिना रुके अपमान और ईर्ष्या से भरे शब्दों की बौछार शुरू कर दी। ओ रत्नी, तूने यह कैसा कलंक हमारे गांव में पाल रखा है? कहीं की न जाने किसका लड़का लाई है। आवारा उदंड, इसकी हरकतों से गांव के सभी लड़कों की नाक में दम हो गया है। मन आया उसको पीट दिया, मन आया उसे घसीट दिया। कौन है इसका पिता जिसका वंश ही ऐसा है? उसके कर्म तो ऐसे ही होंगे। बेवंश का लड़का, इसे गांव से निकालो, नहीं तो सबकी शांति भंग हो जाएगी। ये अपमानजनक और तीखे शब्द रत्नी के आत्मसम्मान पर तीखे कोड़े की तरह पड़ रहे थे। वह चुप रही। थोड़ी ही दूरी पर घर के नियम के पेड़ के पीछे खड़ा प्रताप एक एक शब्द सुन रहा था। उसका तेजस्वी चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। ब्रह्माणी के जाने के बाद प्रताप आंधी की तेजी से अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, मुझे सच बताओ, कौन है मेरा पिता? मेरी रगों में किसका रक्त बहता है? या तो तू मुझे अभी मेरे पिता का नाम बता दे, अन्यथा अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ मेरे बेटे, तूने सही मांगा है। यही वह क्षण है जिसके लिए मैंने इतने वर्ष तपस्या की। अब तू किसान नहीं, तू राजकुमार बनेगा। अब तू अपने पिता के सिंहासन को चुनौती देगा। अब मैं तुझे वह कड़वा सत्य बताऊंगी जो तुझे तेरे गर्व और प्रतिज्ञा की राह पर ले जाएगा।